Hello, good morning students. So welcome to once again online fine art class by Rohit sir. In our today class, we are going to discuss and continue our third unit and chapter number 5, which is Bengal School of Art. So the next painting is Meghdoot. You can see an image of the Meghdoot. The title of the painting is Meghdoot and name of the artist. Meghdoot painting is painted by a famous artist of Bengal school राम गोपाल विजय वैराग्य। तो आप ध्यान से याद रखें, ये जो मेघदूत पेंटिंग है बंगाल स्कूल की, इसके आर्टिस्ट का नाम है राम गोपाल विजय वैराग्य। तो नेक्स्ट इज मीडियम एंड टेक्निक। ये आपको पता ही है, दिस विल रिमेन द सेम। द मीडियम यूज्ड इन दिस पेंटिंग इज वाटर कलर इन टेम्परा विद वाश टेक्निक। सब्जेक्ट मैटर, नाउ द पेंटिंग इज बेस्ड ऑन ए ब्यूटीफुल पोएम। ये पेंटिंग बेसिकली एक पोएम के ऊपर बेस्ड है। पोएम का नाम है मेघदूत, रिटन बाय कालिदास। और फेमस जो पोएट हैं कालिदास, उनकी रचना है, उन्होंने पोएम लिखी थी मेघदूत, उसी के ऊपर आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई है। मेघदूत इज ए स्टोरी ऑफ ए यक्षा हु लिव्स इन द ब्यूटीफुल माइथिकल सिटी ऑफ अलाका इन द हिमालयाज। मेघदूत जो एक स्टोरी है, कहानी है, जिसमें एक यक्षा को दिखाया गया है जो कि कहाँ पे रहता है, खूबसूरत वादियों में रहता है। अलाका माइथोलॉजिकल होती है, मनगढ़ंत जैसे एक वो सिटी बनाई होती है एक इमेजिनेशन से, वैसे पोएम का अकॉर्डिंगली, ठीक है, रचित जो एक एरिया जो जगह है अलाका, वहाँ पे हिमालय में रहता है। He was exiled by his master King Kubera for 1 year for neglecting his duty। और जो ये यक्षा है, इसको एक्साइल होता, बाहर निकाला, एक्साइल इसको यक्षा को इसके जो मास्टर हैं, जो किंग कुबेरा है, ठीक है, जो धन के देवता है कुबेर है, उन्होंने इसको अपने एरिया से, राज्य से बाहर निकाल दिया 1 साल के लिए। किस लिए? क्योंकि इन्होंने, इस यक्षा ने अपनी जो है ड्यूटीज थी, जो इसके काम थे, वो उसने नहीं किए होंगे, उस रीजन से उसको बाहर निकाल दिया। इन दिस पेंटिंग ही कन्वेज ए पासिंग क्लाउड टू बिकम द हिज मैसेंजर टू कैरी हिज मैसेज फॉर हिज बिलव्ड वाइफ हु इज वेटिंग फॉर हिज रिटर्न। इस पेंटिंग में दिखाया गया कि वो एक कन्विंस, वो एक पास से गुजरते हुए जो बादल को मनवा रहा है अपनी बात, कि वो उसका मैसेंजर, दूत बन जाए, ठीक है, तो ताकि उसका जो मैसेज है, ठीक है, उसका जो मैसेज है वो उसकी प्यारी जो वाइफ है, जो उसके लिए वेट कर रही है, उसके लिए लेके जाए। Now we have to discuss about the composition part. In this painting, a handsome yaksha is sitting on rocks in a forest and writing his feelings. कंपोजिशन में हमें क्या डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, वर्टिकल पेंटिंग है, सेम वापस हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है सीधी। और इस पेंटिंग में एक खूबसूरत यक्षा दिखाया गया है, जो कहाँ बैठा हुआ दिखाया गया आर्टिस्ट के द्वारा, चट्टानों के ऊपर। और पीछे पेड़ देखे ऐसा लगता है जैसे ये जंगल का सीन है, और वो कुछ लिखता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो अपने मन की बातें, कुछ फीलिंग्स लिख रहा हो। His features are beautifully modeled with youthful softness। और उसके हाव भाव और उसके एक्सप्रेशन जो बॉडी के जो आर्टिस्ट ने दिखाया है, उसको देख के ऐसे लगता है कि ये प्रॉपर वे से पूरी एक ये पोज है, ये डिपिक्शन जो है, ये एक यंग जो है, ठीक है, नौजवान जो एक, ठीक है, उसकी तरह इसकी उसको दिखाया गया है। He is writing on a leaf with a right hand and holding a flower in his left hand। अब ध्यान से इसको अगर आप देखेंगे तो वो जो कुछ लिख रहा है, वो पत्ते के ऊपर लिख रहा है, ठीक है, पत्ते के ऊपर, नीचे पत्ता, पत्ते के ऊपर कुछ लिख रहा है, वो भी अपने राइट हैंड के साथ, ठीक है, दाहिने हाथ के साथ। और उसके बाएं हाथ में एक फूल जो है वो उसने पकड़ के रखा हुआ। His expressions are shown with tears in his eyes। उसकी भावनाओं को, उसके मूड को, उसकी जो दुख की व्यथा है,
जो अपने ये बीवी से घर से अलग है उसको देखा जा सकता है जब आप उसकी आंखों में आंसू को देखेंगे। तो आर्टिस्ट के द्वारा जो आंखों में आंसू है उसके थ्रू ये दिखाया गया है कि वो किस तरह से अपनी दूरी, जो अपने घर से दूरी है, उसकी पीड़ा को सहन कर रहा है। He is wearing a yellow धोती and a long stole hangs on his left shoulder। तो ध्यान से अगर इसको देखें तो उसकी बॉडी में जो ड्रेसअप है वो है पीले रंग की, इसने धोती पहनी है और लंबा सा इसने स्टूल, इसकी जो लेफ्ट जो, ठीक है, बाहिने जो उसके शोल्डर पे उस पर हैंग कर रहा है। He is also ornamented with a necklace। इसके उसके गले में आप एक ऑर्नामेंट देख सकते हैं। His long hairs are curly at the end। और उसके जो बाल हैं वो लास्ट पॉइंट पे करली हैं, ठीक है। In the background there is a dashed hut and thick forest trees in green and yellow color। अब बैकग्राउंड की बात की जाए तो बैकग्राउंड में हमें एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी दिख रही है और कुछ घने हमें फॉरेस्ट वाले जंगल वाले पेड़ दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, और कुछ येलो कलर में भी हैं, हल्का सा ग्रीन और येलो का मिक्स कलर है। टू क्लाउड्स आर shown towards Yaksha in the back and front painted in sky blue colors। अब यक्षा जो है ये मेल फिगर है, उसके आगे पीछे दो बादल हमें दिख रहे हैं, ठीक है। एक पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में और एक हमें दिख रहा है फ्रंट वाली साइड, और ये किस कलर में है? लाइट ब्लू स्काई कलर में। Some small birds are shown in the background। कुछ छोटे छोटे आप पक्षी बादल के ऊपर पीछे आसमान में भी देखे जा सकते हैं। Lines are sharp with tonal variation in brown color। और जो लाइन है, जो ड्राइंग की है, पूरी पेंटिंग की जो लाइन की गई है वो शार्प दिख रही है और टोन में है, जिस कलर की है, कहीं पे लाइट टोन, कहीं पे डार्क टोन है, ब्राउन कलर की। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स। दिस इज द पेंटिंग मेघदूत फ्रॉम द बंगाल स्कूल बाय राम गोपाल विजय Verghia। So please go through। So thanks and have a nice day।